कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जो मिले हैं वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनको ठोक पीट कर और उनको मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। पहली प्रदेश में देश में ऐसी सरकार आई है जिसने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा करके दिखा दिया है। वो तो पहले भी कॉन्फिडेंस में थे, अभी भी कॉन्फिडेंस में है, परंतु जनता ने उनको नकार दिया है। अब तो कांग्रेस के लिए मैदान पूरी तरह खाली हो गया और बीजेपी उस मैदान में। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री और रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल यहाँ मौजूद हैं। आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा, 8 बार के विधायक रहे हुए हैं, अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करें कि पिछले 8-9 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद रहे हैं, क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं अभी? देखिए, मुद्दे तो मोदी जी की गारंटी है और पहली प्रदेश में देश में ऐसी सरकार आई है जिसने 5 साल के वादों को 3 महीने में पूरा करके दिखा दिया है। मातृवंदन योजना का पैसा माताओं के खाते में जाना शुरू हो गया। किसानों को आज तक कभी 1 एकड़ के पीछे लगभग 20,000 रुपये उनके खाते में जाना शुरू हो गया। 2 साल का बोनस खाते में चला गया। 5,000 से ज़्यादा रुकी हुई शिक्षकों की भर्ती हो गई। कॉलेज के शिक्षकों के प्रमोशन हो गए। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में बीजेपी की सरकार ने काम किया है। अभी तक काम जो होता था वो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से होता था। अब आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार है, तो छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का भी फायदा यहाँ की जनता को मिलेगा, साथ में केंद्र की योजनाओं का फायदा भी जनता को मिलेगा। आप लोग 11 की 11 सीटों की जीतने की बात कर रहे हैं। चरणदास महंत जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका कहना है कि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंस में और हम कॉन्फिडेंस में, हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बोलते हैं, आपने 11 से ज़्यादा सीट। ऐसा है, वो तो पहले भी कॉन्फिडेंस में थे, अभी भी कॉन्फिडेंस में है, परंतु जनता ने उनको नकार दिया है। पिछले 4 चुनावों में सबसे ज़्यादा वोट इस विधानसभा चुनाव में जनता ने 40% वोट बीजेपी को दिया है। जनता ने 54 सीटें जिताई हैं। वो इस बात की ओर इंगित करता है कि अब कांग्रेस से सबका मोह भंग हो गया है। और पहले तो 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो थोड़ा बहुत लगता था कि उसका असर होगा। अब तो कांग्रेस के लिए मैदान पूरी तरह खाली हो गया और बीजेपी उस मैदान में विजय प्राप्त करने के लिए काम कर रही है। ये कांग्रेस के प्रत्याशियों का पता नहीं, 5 प्रत्याशी बस घोषित कर दिए हैं। 5 जो हैं उनमें भी दागी प्रत्याशी हैं। आप लोगों ने बस्तर में प्रचार शुरू कर दिया है, नामांकन शुरू हो चुका है, क्या है, प्रत्याशी मिल नहीं रहे हैं? अब कांग्रेस को प्रत्याशी मिल नहीं रहे और जो मिले हैं वो भी उन्होंने ज़बरदस्ती उनको ठोक पीट कर और उनको मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, हमारे विकास उपाध्याय चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो जो लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते, ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग के रहने वाले हैं उनको महासमुंद भेज दिया, वो भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे। तो सब ने खोज कर कि जहाँ इज्जत बचा सके, जमानत बचा सके, ऐसी जगह जाकर सब चुनाव लड़ रहे हैं। और भी दागी लोगों को चुनाव लड़ने की तैयारी है। बिलासपुर से देवेंद्र यादव का नाम आ रहा है, बाकी जगह से भी कुछ लोगों का नाम आ रहा है। देखो, कांग्रेस में तो अब ताश के पत्तों की तरफ फेंटा जा रहा है। जो जोकर निकल रहा है उसको चुनाव लड़वा रहा है। एक आखिरी सवाल ये है कि पूरा जो चुनाव अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों से, तो केवल चुनाव राजनांदगांव पे केंद्रित हो गया है। कांग्रेस राजनांदगांव पे केंद्रित हो गई है और आप लोग मतलब पूरा चुनाव जो है लोकसभा का राजनांदगांव पे ही केंद्रित हो गया है। देखिए, कांग्रेस के लिए राजनांदगांव महत्वपूर्ण हो सकता है, हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण है। चलिए, ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी और इनका कहना है कि कांग्रेस जो है इस चुनाव में प्रत्याशी ढूंढने के लिए ताश के पत्ते की तरह फेंट रही है और जो जोकर आ रहा है उसको टिकट दी जा रही है, ऐसा इनका कहना है। और साथ ही साथ उनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी जिस तरह से पूरी हो रही है, जिस तरह से 3 महीने में मोदी की गारंटियों के ज़्यादा से ज़्यादा वादे पूरे किए हैं, उस आधार पर 11 की 11 सीटें जीतने का दावा करती है। और अगर कांग्रेस उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में है, क्योंकि कांग्रेस भी कॉन्फिडेंस में थी मगर अब उनका कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। हमारा ये वीडियो और हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव भेजें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमको ज़रूर भेजें। और मुझे और मेरे कैमरामैन धर्म को दे इजाज़त। नमस्कार।